ओ लगी। जोहार। नमस्कार। मैं नेहा सिक्का। स्कूल में पढ़ते समय कभी पांडिचेरी का नाम किताबों में पढ़ा था। आज मेरा सौभाग्य हुआ कि यहाँ भी घूमने का मौका मिल ही गया। पांडिचेरी 479 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फ्रांसीसी शासकों ने पांडिचेरी में 138 वर्षों तक शासन किया। फ्रांसीसी लोगों का धरोहर पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यानाम आज भी दक्षिण भारत में मौजूद है। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में कराईकाल, केरल के मालाबार तट पर माहे और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के निकट यानम मौजूद है। पांडिचेरी को पुडुचेरी भी कहा जाता है। यह फ्रांसीसियों का राजधानी हुआ करता था। यह 1 नवंबर 1954 में भारत के साथ विलय हो गया और भारत का अहम हिस्सा बन गया। अभी यह केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और 3 तरफ से तमिलनाडु स्टेट से घिरा हुआ है। समुद्र के किनारे फ्रांसीसी और तमिल आर्किटेक्चर पर बना यह शहर 18वीं सदी के शुरुआत में ही बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। पांडिचेरी में फ्रांस और तमिल संस्कृति का मिला जुला सांस्कृतिक विरासत दिखाई देता है। पांडिचेरी एक सुंदर और आकर्षक छोटा शहर है जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा एहसास कराता है। समुद्री तट और आध्यात्मिकता यहाँ की खासियत है। पूर्व फ्रांसीसी कॉलोनी एक पुरानी दुनिया का आकर्षण जोड़ देता है। यहाँ पर फ्रांसीसी आर्किटेक्चर से बड़ा सुंदर चर्च और हिंदू मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। परंतु केवल प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करना हो तो यहाँ का समुद्री तट जरूर दिखेगा। यहाँ मैं केवल आपको वही बीच दिखाऊंगा जहां मैंने खुद सैर करके लुत्फ उठाया है। तो आइए देखते हैं वो 3 बीच कौन सा है जो मैं दिखाने वाला हूं। प्रोमेनेड बीच को रॉक बीच भी कहा जाता है क्योंकि इसके किनारे पर पत्थर बिखरा पड़ा है। यहाँ पर युद्ध स्मारक, डुप्लेक्स पार्क और गांधी जी का विशाल प्रतिमा बना हुआ है। इस समुद्र तट का आकर्षण यहाँ की सादगी, स्वच्छता और फ्रांसीसी आर्किटेक्चर से बनी बड़ी बड़ी इमारत है। यह शहर के करीब है और सूर्योदय और सूर्यास्त की अनुकरणीय भव्यता को प्रदर्शित करता है। यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। सुबह और शाम के समय व्यायाम करने और पैदल टहलने और आराम करने के लिए बहुत अनुकूल जगह है।
आइए देखते हैं पैराडाइज बीच। नाम के अनुकूल यह समुद्र तट पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा एहसास कराता है। पैराडाइज बीच स्वच्छता, शांति और हरे भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित है। क्रिस्टल फिरोजा पानी और बेदाग साफ रेत का मिश्रण देखकर ऐसा लगता है कि इसे बहुत मेहनत से रंगा गया हो, पेंट किया गया हो। यहाँ वाटर राइडिंग यानी जल क्रीड़ा, नौकायान और डॉल्फिन देखने को मिल जाता है। इस बीच तक पहुंचने के लिए आपको चुनंबर बोट हाउस से मोटर बोटिंग या फेरी की सवारी करनी पड़ेगी। नाव की सवारी से आसपास के सुंदर दृश्यों का नजारा लिया जा सकता है, जो हमेशा के लिए एक यादगार पल बनकर मन में रह जाता है। चिड़ियाघर है, लायन, मगरमच्छ, मगरमच्छ है। समुद्री किनारे पर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर किया करते हैं, जैसे रॉकेट ड्राइव, मोटर बोटिंग और फेरी वगैरह भी यहाँ पर। हम लोग के यहाँ पर आने के लिए करीब कुछ 7 किलोमीटर यात्रा करके, पानी जहाँ से अब मोटर बोटिंग से यात्रा करके यहाँ आना पड़ता है। हम लोग मोटर बोटिंग करके यहाँ पर आए और करीब करीब यहाँ आने में से आधे घंटे का समय लगा। और एक आदमी को यहाँ पहुँचने के लिए टिकट लेना पड़ता है 354 रुपये का, और सिर्फ एक ही टिकट से आना और जाना आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितना आपको इस आइलैंड पर, पैराडाइज आइलैंड पर या पैराडाइज बीच पर आप घूम सकते हैं, आखिरी यहाँ पर 5:30 बजे क्लोज हो जाती है। यहाँ पर रिटर्निंग के लिए कोई बोट या फेरी उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए आपको समय रहते काफ़ी पर्याप्त समय है, दिन भर का समय है, आप घूम सकते हैं और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे कॉटेज हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर कॉटेज बने हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर होटल है, आप यहाँ पर पूरा परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय आप कर सकते हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर सब तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं और समुद्री किनारा का आनंद ले रहे हैं। और इधर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ और पौधे हैं मौजूद है। और वाकई में यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि ये पैराडाइज है, और यहाँ से आपको हटने का नाम आप नहीं ले पाएंगे और काफ़ी समय लगता है। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पर हम क्या क्या आप लोगों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर पेड़ पौधा और बिल्कुल साफ सुथरा है, और पेड़ पौधा भी इतना सुंदर मनमोहक, ठंडी ठंडी हवा, समुद्र से समुद्र को स्पर्श करते हुए इतना सुंदर शरीर को छूता है, स्पर्श करता है,
मीठा सा एहसास शरीर को होता है, ठंडक प्रदान करता है ये हवा। इसीलिए शायद इसको पैराडाइज बीच नाम रखा गया है। यहाँ आएंगे पांडिचेरी तो इस बीच में आना मत भूलिएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग जर्नी है, आपको कम से कम 2 घंटा से 3 घंटा यहाँ पर फुल एंजॉय करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोटर बोटिंग वगैरह बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पर करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए फिसल पट्टी, और यहाँ पर एक बड़ा सांड है जो घूम रहा है, वहाँ पर आप हिम्मती हैं तो बैठ सकते हैं। कॉटेज में आप बैठ करके खाने पीने का आनंद यहाँ पर अपने परिवार के साथ ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लगेगा कि आप कोई फिल्म शूटिंग में हैं। एकदम बहुत प्यारा जगह है। यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से हटने का नाम नहीं ले पाएंगे आप। हम लोग को भी करीब करीब 2 बजे तक वापस होना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना जल्दी लौट पाएंगे। देख रहे हैं यहाँ सॉफ्टी आइसक्रीम एंड पॉपकॉर्न यहाँ पर मिलता है। और ये कॉटेज के ऊपर देख रहे हैं कितने लोग बैठे हैं और दूर दूर तक यहाँ से नज़ारा ले रहे हैं। ये जो कॉटेज आप देख रहे हैं झोपड़ी नुमा, बिल्कुल मशरूम की तरह दिखाई देता है, नेचुरल लगता है। और यहाँ देखिए सब तरफ मशरूम आकृति का यहाँ पर दिखाई देता है। See here. Are you enjoying? Yes. Are you enjoying, both of you? What happened? What happened? There are so many snails came from the water. Oh. पांडिचेरी
केंद्र शासित प्रदेश है और इसको फ्रांसीसी लोग यहाँ पहले रहा करते थे और फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पर इस बिल्डिंग, यहाँ का बिल्डिंग और आर्किटेक्चर और इस बीच को उन लोगों ने अपने तरीके से इसको सजाया है। हालांकि अभी वे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उनके भवन आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग आए हैं, कल ही आए हैं पांडिचेरी, और पांडिचेरी में बहुत सारे बीच वगैरह यहाँ पर सुंदर सुंदर बीच है। रॉक बीच है, मरीना बीच है और भी बहुत सारे बीच यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे सुंदर और खूबसूरत बीच इसको पैराडाइज बीच कहते हैं और यह 3 तरफ से बिल्कुल समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से बाई रोड यहाँ पर लोग आते हैं। और हम लोग तो बाई बोट आए हैं, मोटर बोट के थ्रू आए हैं और करीब करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी मोटर बोटिंग करके यहाँ पर आए हैं। और एक व्यक्ति के लिए करीब करीब 354 रुपया वहाँ टिकट लगता है और इस टिकट से आप आना और जाना 2 यात्राएं कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ इस टापू में आने के बाद लोग जाने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर बीच है। यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है 3 ओर से और पेड़ पौधा बहुत सुंदर सुंदर हरा भरा यहाँ पर ऐसा लगता है कि खुद प्रकृति ने यहाँ पर इस पेड़ पौधों को जगाया है। तो आपको ये पेड़ पौधा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सुंदर जगह है और यहाँ आने के बाद किसी को जाने का मन नहीं लगता, क्योंकि इतने सुंदर बालू दिखाई देता है, चमचमाती हुई बालू और ये पानी का नज़ारा। और यहाँ नहाते हुए लोग वहाँ पानी से निकलने का नाम नहीं लेते हैं। नमकीन पानी का स्वाद यहाँ मिलता है, जो त्वचा के लिए भी बहुत सुंदर है और स्वाद भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब एक फिल्म आप लोग सुने होंगे, वो फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, तू समुंदर में नहा के कितना नमकीन हो गई हो। तो उसी तरीके से आप नमकीन हो सकते हैं यहाँ पर आ करके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉटेज है, बीच बीच में बहुत सारे कॉटेज हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे स्नैक्स और खाने के सामग्रियाँ मिलते हैं, ठंडे पानी मिलते हैं। और ये कॉटेज ऐसा लगता है कि नेचुरल तरीके से बना हुआ है। चारों तरफ ये जो पानी जहाँ जहाँ पर किनारा है, लोग दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। लोग पानी में वहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, छोटे छोटे स्नेल पकड़ते हैं। तो बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है और वाकई में ये पैराडाइज है। समुद्र से होकर के पानी जहाज़ के द्वारा मोटर बोटिंग करके 7-8 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आना और यहाँ एंजॉय करना बहुत ही मज़ेदार बात होती है। और ये ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे पल आपके लिए हो सकता है। इसलिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बीवी को लेकर के यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए और ये पांडिचेरी का दीदार कीजिए। पांडी मरीना बीच या पांडिचेरी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लाइट हाउस के पास स्थित है। यह बीच रेतीली है और काफी लंबा चौड़ा है। शाम के समय यहाँ पर काफी भीड़ होती है। भोजन के लिए यहाँ 34 से भी अधिक रेस्तरां और आउटलेट्स बने हुए हैं। यहाँ पर फास्ट फूड,
आइसक्रीम, बिरयानी और कुल्फियों का आनंद लिया जा सकता है। आउटलेट्स इतना आकर्षक है जो आप देखते रह जाएंगे। यहीं पर एक एफिल टावर का सुंदर नमूना बना हुआ है। यहाँ पर लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते। यह समुद्री तट टहलने के लिए सुखद और शाम को काफी अधिक चहल पहल से भरा रहता है। अभी हम लोग ये मरीना बीच के किनारे पे टहल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मरीना बीच। ऐसे तो मरीना बीच आपको चेन्नई में मिल जाएगा, मुंबई में मिलेगा, आपको अंडमान निकोबार में मिल जाएगा, लेकिन ये अलग तरह का पांडिचेरी में है। ये पांडिचेरी एक बहुत छोटा जगह है, केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ सुंदर बीच आप देख रहे हैं। और यहाँ पर काले काले पत्थर यहाँ पर किनारे में है, बहुत सुंदर। इसको ऐसा लगता है कि पानी की धारा जो लहरें समुद्र से आती है वो चिकना कर दिए हैं और बहुत सुंदर ये काला पत्थर भी दिखाई देते हैं। और ये लहरें, इसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं और साथ साथ में पुरुष भी वहाँ कूदक रहे हैं, चहक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई चिड़िया चहक रहा हो। तो बहुत सुंदर नज़ारा, इस समुद्र का नज़ारा। और दोस्तों, इसके ठीक किनारे में ऊपर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर दुकानें, छोटे छोटे दुकानें, रेस्तरां वगैरह है और नारियल का पेड़ बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इसके किनारे में कुछ कुछ पार्क हैं और बागवानी है और जू और सर्कस भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए मन बहलाने के लिए बनाए गए हैं। और ठहरने के लिए छोटे छोटे कॉटेज और होटल भी यहाँ मौजूद हैं।
यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नेमा सेक्का को विदा कीजिए। ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार।